गाइज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया आईपीओ। गाइज इस आईपीओ का मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। गाइज इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की डेट क्या है, आईपीओ आने की डेट क्या है, प्राइस क्या है और इसमें मतलब कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइज ये जो आईपीओ है ये मतलब कि कह सकते हैं इस आईपीओ का मतलब कंप्लीट बिजनेस मॉडल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ की मैं बात करूं तो ये जो आईपीओ है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ। गाइज इसको मैं शॉर्ट में ईएमआई कहूंगा क्योंकि इसका नाम देख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक एम से मार्ट इंडिया से आई हो गया, तो ईएमआई का अगर मैं बात करूँ तो ईएमआई में बोलूँगा तो गाइज समझ जाइएगा इस आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ईएमआई में यहाँ पे 4 अक्टूबर को ओपन हो रही है और 7 अक्टूबर को क्लोज हो रही है। अब ईएमआई कंपनी जो है ये 1980 में ये इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है इंडिया की। मतलब इंडिया की जो सो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल में फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। और कंपनी जो है एक डाइवर्सिफाइड रेंज के प्रोडक्ट्स को मतलब कि एक लार्ज एप्लियंसेस में फोकस करके यहाँ पे ऑफर दी जाती है। और जो एप्लियंसेस जो है यहाँ पे एसी, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल एंड स्मॉल एप्लियंसेस जैसे और चीज़ों को, और यहाँ पे आईटी और अदर्स चीज़ों को भी जैसा कंपनी जो है यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज में जो यहाँ पे ऑफर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी की जो है यहाँ पे लगभग 6000 से भी ज़्यादा SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कंपनी के पास है, इंक्लूड है, ऑफर करती है, जो कि अराउंड इसका मतलब कि प्रोडक्ट कैटेगरीज में मतलब अराउंड 70 कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स है कंपनी के पास। मतलब 70 से भी ज़्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड कंपनी पास रखा हुआ है, जो कि कंपनी यहाँ पे जो सो ऑफर करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ईएमआई जो है, यहाँ कंपनी जो है ईएमआई कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो कंपनी जो है यहाँ पे लगभग 2 तरह से काम करती है, एक है ओनरशिप मॉडल पे और एक है दूसरा लीज रेंटल मॉडल पे। तो ओनरशिप मॉडल जो है ये कंपनी मतलब कि खुद का इसका मतलब प्रॉपर्टी है जिसमें लैंड और बिल्डिंग शामिल है। और लीज रेंटल मॉडल भी कंपनी का, जो कि अराउंड कंपनी के पास जो है एक लॉन्ग टर्म लीज अरेंजमेंट किया गया है प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ, जो कि एंटर कर चुके हैं। और 15 अगस्त 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 99 टोटल स्टोर है कंपनी का जो कि ऑपरेट होता है, जिसमें से 8 जो है कंपनी का खुद का स्टोर है और 85 स्टोर जो है ये लॉन्ग टर्म लीज रेंटल मॉडल के अकॉर्ड अंडर ही मतलब कि स्टोर ये जो सो ऑपरेट होती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के पास जो सो खुद का भी स्टोर है और लीज पे भी लिया, भाड़े पे भी लिया गया। और 6 स्टोर जो है यहाँ पे मतलब 6 स्टोर्स जो है ये पार्शियली ओन्ड और पार्टली रिसीव्ड मतलब रिलीज्ड। मतलब कि इसका मतलब है गाइस कि 6 जो कंपनी के पास जो स्टोर है ये आधा लोन पे लिया गया और आधा मतलब कि लीज पे लिया गया, भाड़े पे लिया गया, और आधा जो है सो उसका खुद का है। और यहाँ पे कंपनी जो है इसके जो बिजनेसेस है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इसके 3 चैनल्स में बिजनेस चलती है। पहला रिटेल, दूसरा होलसेल और तीसरा ई कॉमर्स। और मैं इन तीनों को मैं आपको 1 बाय 1 इसका जैसे बताऊंगा कि किसमें किस तरह से बिजनेस चलती है और ये ऑपरेट करती है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पहले रिटेल की बात कर लेते हैं। तो रिटेल में कंपनी एज मतलब कि 15 अगस्त 2021 का डेटा यहाँ पे लगभग 99 स्टोर्स में 88 स्टोर्स जो है इसके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, 11 स्टोर्स इसके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है यहाँ पे मतलब कह सकते हैं। और कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे रिटेल चैनल से जो रेवेन्यू होता है अराउंड यहाँ पे 2931 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू, जो कि 21 में और 20 में यहाँ पे 2899, फिर 2019 में यहाँ पे 2580 का रेवेन्यू हुआ था। उसके बाद रेवेन्यूज जो है लगातार ग्रोथ करी। मैं आपको आगे फिनेंशियल्स में बताऊंगा कि इसके रेवेन्यूज किस तरह से इंक्रीज हुए हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे होलसेल में कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है। कंपनी यहाँ पे एक होलसेल बिजनेस जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का होलसेल बिजनेस करती है उसमें इंगेज है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सिंगल शॉप रिटेलर्स जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन्स में जो है सो सप्लाई करती है, अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। और रेवेन्यू जो वहाँ से होता है होलसेल चैनल से जो रेवेन्यू होती है 1920-21 से कंपनी का जो रेवेन्यू होता है यहाँ पे 46 करोड़, 50 करोड़ और 53 करोड़। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू भी जैसे होलसेल से भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, रिटेल से भी इसका जो रेवेन्यू है बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। ई कॉमर्स से कंपनी कैसे बिजनेस करती है, तो ई कॉमर्स में कंपनी जो है इसका खुद का वेबसाइट है यहाँ पे, जो कि वेबसाइट जो करंटली फंक्शन कर रहा है, जो कि कैटलॉग मतलब प्रोडक्ट्स का कैटलॉग के साथ ये फंक्शन कर रही है। और कंपनी का जो यहाँ पे स्टोर जो है, स्टोर पे जो कंपनी के रिटेल है और कंपनी का यहाँ पे ई कॉमर्स चैनल से जो रेवेन्यू होती है 1920-21 में, तो यहाँ पे 21 करोड़ का 19 में रेवेन्यू हुआ था, 28 करोड़ का 20 में रेवेन्यू हुआ था और 44 करोड़ का
2022 में रेवेन्यू 2021 में रेवेन्यू हुआ था। तो मतलब यहाँ पे रेवेन्यू जो है ई कॉमर्स से ही बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है यहाँ पे। मतलब तीनों जो यहाँ कंपनी बिजनेस कर रही है सेक्टर्स में, रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स, इन तीनों में कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की। तो गाइस यहाँ पे नंबर सारे करोड़ में, एसेट्स यहाँ पे 1109 करोड़ का था 19 में 1347 करोड़ पे है, और 21 में 1521 करोड़ 23 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ। और रेवेन्यू जो है 2826 करोड़ का रेवेन्यू था 19 में, 20 में 3179 करोड़ का रेवेन्यू था, और 21 में 3207 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है गाइस, इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 में गिरावट आई थी, और क्यों आई थी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे प्रॉफिट जो है, जो कि 19 में 77 करोड़ का था, और 20 में यहाँ पे 81 करोड़ पे इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन 22 में गिरावट आई 58 करोड़ पे। और ये गिरावट आने का रीज़न गाइस बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गई थी। लॉकडाउन की वजह से इसकी जो स्टोर्स है वो बंद हो गई थी, लीज पे कंपनी नहीं ले रही थी, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। नेटवर्थ भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नज़र आया, हर साल यहाँ पे 491 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी पे। अब हम बात कर लें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने स्टोर्स और वेयर हाउस के जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स और वेयर हाउस है उसको एक्सपैंड करना चाहती है, और साथ में नए स्टोर्स को यहाँ पे ओपन करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को कैपेक्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी को फंडिंग चाहिए, और कंपनी पे कुछ लोन है, मतलब एक सर्टेन बोरोइंग है जिसको यहाँ पे कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, मतलब कि रीपेमेंट करना चाहती है या फिर टाइम से पहले पेमेंट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है। तो गाइज इन सभी वजह से कंपनी जो है आईपीओ ला रही है। अब हम लोग बात कर गाइस, हम लोग तो बात कर लिया अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी का आईपीओ के बारे में, यहाँ पे डिटेल्स के बारे में। 4 अक्टूबर को ओपन हो रहा है, 7 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगी। 4, 5, 6, 7 4 दिन तक ये ओपन रहेगी। ये फेस वैल्यू जो है सो 10 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस जो है सो अभी डिसाइड नहीं किया गया कि इस प्राइस पे इसको आईपीओ को मतलब रखना है, अभी इसका डिसाइड नहीं किया गया। लॉट साइज भी डिसाइड नहीं किया गया है। इशू साइज जो है सो 500 करोड़ का। बुक बिल्ट इशू आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड हो रही है। यहाँ पे क्यूआईबी को 50% का ऑफर दिया गया, अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। रिटेल को यहाँ पे 35% का ऑफर दिया गया, एनआईआई को 15% का ऑफर दिया गया। अब हम बात करें तो अलॉटमेंट का, तो 12 अक्टूबर का अलॉटमेंट डेट है। 13 अक्टूबर को रिफंड्स इनिशिएट किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और 17 अक्टूबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो होल्डिंग पैटर्न जो है 99.99% का प्री इशू शेयर होल्डिंग है। पोस्ट इशू भी अनाउंस नहीं किया गया अलॉटमेंट के बाद, क्योंकि अभी प्राइस वगैरह डिसाइड नहीं की गई है। जब प्राइस वगैरह डिसाइड करेगी तो उसके बाद इसका जो है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो गाइस लेकिन अगर अभी का बात करें, अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंक्शन बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।